एक सेकंड रुको और सोचो, किसी ने तुमसे बस इतना पूछा, यार तूने ये काम ऐसे क्यों किया है, और सडनली तुम्हारे अंदर क्या हुआ, चेस्ट थोड़ी सी टाइट हो गई, दिमाग इंस्टेंटली डिफेंसिव और सुन्न सा हो गया, और अंदर से एक थॉट आया, मतलब वो मुझे जज कर रहा है। अरे भाई, उसने तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था, लेकिन हम इंस्टेंटली डिफेंसिव मोड में क्यों चले जाते हैं। रोड रेस से लेकर ऑफिस मीटिंग तक, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया के कमेंट्स तक, ऐसा लगता है जैसे हर बात हमारे ईगो पर अटैक हो रही हो। किसी ने थोड़ा सा फीडबैक दिया तो हम इंसल्ट सी समझ लेते हैं, किसी ने डिसएग्री किया तो हम उससे पर्सनल अटैक बना लेते हैं। तो रियल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंडियंस हर बात इतनी पर्सनली क्यों ले लेते हैं। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल वायरिंग की जो हमें हर छोटी बात को ईगो इशू बना देती है। वेलकम टू माइंडसेट अपग्रेड सीरीज रीवायर इंडिया। चलो कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस इमेजिन करते हैं। तुम अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर गए हो और कैजुअली बोलते हो, भाई ये शर्ट तुझ पे ना थोड़ी सी लूज सी लग रही है, इतनी बढ़िया नहीं लग रही। नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अच्छा यार चलो मैं स्मॉलर साइज ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन एवरेज इंडियन रिस्पॉन्स क्या होता है? अच्छा तुझे बड़ा फैशन एक्सपर्ट बनना है, तुझे इतना कहां से पता है, तू बस चुप कर, मुझे ठीक लग रहा है। मतलब एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन और कन्वर्सेशन इंस्टेंटली ईगो बैटल बन जाती है। और एक और सीन सोचो, ऑफिस में बॉस बोलता है प्रेजेंटेशन थोड़ी टाइटर हो सकती थी। बॉस ने क्या बोला? प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो। लेकिन हमारा ब्रेन ट्रांसलेशन क्या करता है? बॉस को लगता है कि मैं कैपेबल ही नहीं हूं। तीसरा सीन देखो, मॉम कैजुअली बोलती है बेटा थोड़ा फोन ना कम यूज किया करो, और हम तुरंत बोल देते हैं मतलब आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? मम्मी यार मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान से देखो, इन सिचुएशंस में किसी ने इंसल्ट नहीं की, फिर भी हमें पर्सनली क्यों लगा? इसका रीजन सिर्फ ईगो नहीं है दोस्तों, इसका पीछे कल्चर और साइकोलॉजी की प्रोग्रामिंग है। सबसे पहला रीजन है कलेक्टिव आइडेंटिटी। वेस्टर्न कल्चर्स में आइडेंटिटी होती है, आई एम एन इंडिविजुअल, लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटीज में आइडेंटिटी होती है मैं, मेरी फैमिली, मेरी रेपुटेशन, लोग क्या सोचेंगे, ये सब। इसलिए जब कोई हमारे आइडिया को क्रिटिसाइज करता है तो हमें लगता है उसने हमें ही क्रिटिसाइज कर दिया। ओपिनियन और आइडेंटिटी का डिफरेंस ब्लर हो जाता है। दूसरा रीजन है लोग क्या कहेंगे प्रोग्रामिंग। बचपन से हम क्या सुनते आए हैं, लोग क्या कहेंगे, उसका बेटा देखो, पड़ोसी का बेटा देखो, इतने मार्क्स उसके आए हैं, शर्मा जी को देखो। धीरे धीरे हमारी सेल्फ वर्थ अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बिल्ड होने लगती है। हम अपनी वैल्यूज मेजर करते हैं, लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, सोसाइटी क्या जज करती है, ये सब। और जब सेल्फ वर्थ बाहर डिपेंड करे तो हर फीडबैक अटैक लगता है। तीसरा रीजन है शेम बेस्ड अपब्रिंगिंग। स्कूल में टीचर ने डांटा तो ह्यूमिलेशन फील हुआ, घर में कंपैरिजन हुआ तो एम्बैरेसमेंट सी फील हुई। धीरे धीरे ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है, क्रिटिसिज्म इक्वल्स टू रिजेक्शन, और अडल्टहुड में भी हम वही पैटर्न कैरी करते रहते हैं। इसलिए जब कोई फीडबैक देता है हम इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हैं। एक सिंपल सी स्टोरी सुनो। राहुल एक स्टार्टअप में काम करता था, हार्डवर्किंग था, स्मार्ट था, सिंसियर भी था। एक दिन मीटिंग में मैनेजर ने बोला, राहुल इस प्रोजेक्ट का अप्रोच रीथिंक करना पड़ेगा, बस इतनी सी लाइन। टीम के बाकी लोग क्या करते हैं, नोट्स लेते हैं और इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन राहुल पूरा दिन डिस्टर्ब रहा। क्यों? उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, मैनेजर को लगता है यार मैं इनकम्पिटेंट हूँ, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ इस जॉब के लिए, शायद मैं इस जॉब के लिए लायक ही नहीं हूँ, शायद मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक फीडबैक, 3 लोग, 3 अलग रिएक्शन। डिफरेंस सिर्फ इतना था, बाकी लोग समझते थे माई वर्क कैन इम्प्रूव, लेकिन राहुल सोच रहा था मे बी आई एम द प्रॉब्लम, मेरे में ही कुछ कमियां हैं। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जब हम अपने काम और अपनी आइडेंटिटी को मिक्स कर देते हैं। यहां एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट आता है। एक रूल याद रखो, क्रिटिसिज्म अबाउट योर वर्क इज नॉट क्रिटिसिज्म अबाउट योर वर्थ। किसी का ओपिनियन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक हाउस है, एक घर। अगर तुम हर रैंडम इंसान को उसकी चाबी दे दोगे तो हर कोई अंदर आके कचरा फैला सकता है। लेकिन अगर चाबी तुम्हारे पास है तो तुम डिसाइड करते हो कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है हर बात दिल पे लेना बंद करना। नेक्स्ट टाइम जब कोई कुछ बोले, रिएक्ट करने से पहले पॉज करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में मेरे बारे में है या सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव है, उसकी नजरिया है, उसकी सोच है।
ज्यादातर केसेस में लोग अपनी इनसिक्योरिटीज बोल रहे होते हैं, तुम्हारी रियलिटी नहीं दोस्तों। और अगर फीडबैक जेन्युइनली सही है तो उसे इंसल्ट नहीं, फ्री कोचिंग समझो, क्योंकि ग्रोथ अक्सर वहीं से स्टार्ट होती है। जो लोग हर बात पर्सनली लेते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग लोग होते हैं। उनका दिल वीक नहीं होता, बस बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती। लेकिन जिस दिन तुम्हें ये लाइन समझ आ जाती है, तुम्हारी बात मुझे इंप्रूव कर सकती है लेकिन तुम मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हो, उस दिन लाइफ चेंज होने लगती है दोस्तों। तुम कॉन्फिडेंट होते हो, डिफेंसिव नहीं। तुम क्रिटिसिज्म सुन सकते हो बिना टूटे। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम ग्रो करते हो बिना किसी अप्रूवल के, और वही रियल फ्रीडम है दोस्तों। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक माइंडसेट मूवमेंट है, रीवायर इंडिया। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक माइंडसेट मूवमेंट है, रीवायर इंडिया। यहाँ हम पुरानी मेंटल प्रोग्रामिंग को समझते हैं और एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट बिल्ड करते हैं। अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस लिखो कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो।